गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में पढ़ेंगे। इसको इंग्लिश में कंपाउंड इंटरेस्ट या CI भी कहते हैं। प्रश्न है 18,000 रुपये का 10% वार्षिक की दर से 2 वर्ष 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ये मूलधन है 18,000 रुपये, ये दर है और ये समय है। मूलधन को इंग्लिश में प्रिंसिपल कहते हैं, जिसको P से व्यक्त करते हैं। मिश्र धन को अमाउंट A से व्यक्त करते हैं। दर को रेट R से व्यक्त करते हैं और चक्रवृद्धि ब्याज को CI से व्यक्त करते हैं। यहाँ पर देखिए 2 वर्ष का 10% ब्याज लगेगा और 6 माह की गणना कैसे करते हैं इस खंड में दी गई है। तो 6 माह को हम सबसे पहले वर्ष में परिवर्तित करते हैं, साल में बदलते हैं। तो 12 से भाग देंगे 6 को, तो 6 से कटा देंगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12 बराबर 1/2 वर्ष। अब 6 माह का जो ब्याज निकालते हैं उसमें ये वार्षिक है, वार्षिक दर 10% है, तो अर्धवार्षिक में दर का आधा हो जाता है 1/2 वर्ष के लिए, 6 माह के लिए। तो ये 10/2 अर्थात 5% लगता है। इस बात को याद रखेंगे। 6 माह का ब्याज जो है वो 10/2 अर्थात 5% लगेंगे। हम अब आगे बढ़ते हैं। देखिए मूलधन 18,000 रुपये है। मूलधन 18,000 रुपये, दर 10%, समय है 2 सही 1/2 वर्ष या 2.5 वर्ष। अब हम पहले वर्ष का ब्याज निकालते हैं। तो पहले वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो मूलधन का 10% लगेगा, अर्थात पूरा दर लगेगा इसमें। तो इसको लिखते हैं 18,000 का 10%। इसको आगे हल करते हैं। 18,000 का जगह हम गुना लिखेंगे, 10% माने 10/100। ये 2 शून्य से 2 शून्य कटा देंगे, यहाँ बचता है 180 और यहाँ 10 गुणा कर देंगे तो हमें प्राप्त होता है 1800 रुपया। ये पहले वर्ष का ब्याज होता है। हमने पहले वर्ष का ब्याज अब प्राप्त कर लिया। अब दूसरे वर्ष का ब्याज निकालेंगे। दूसरे वर्ष का ब्याज, तो दूसरे वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो उसमें 2 काम करने पड़ेंगे। एक तो 18,000 रुपये मूलधन है, उसका 10% लगेगा, और हमने जो ब्याज निकाली है 1800 रुपये, इसका भी 10% लगेगा। कहने का तात्पर्य क्या है, हमें 2 बार गुणा भाग करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर 1800 रुपये का 10% इसलिए लग रहा है क्योंकि ये चक्रवृद्धि ब्याज है। चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज का भी ब्याज लगता है, अर्थात ये जो ब्याज 1800 रुपये निकली है इसका भी ब्याज लगेगा। तो हम पहला काम जो समझते हैं 18,000 का 10%, ये मूलधन है, इसका 10% लगेगा, और ब्याज 1800 रुपये, इसका भी 10% लगेगा। ये दूसरे वर्ष के लिए ब्याज होगा। अब देखिए 18,000 का 10%, ये हमने पहले से गणना कर लिया है, इसको बार बार गुणा नहीं करेंगे। ये 1800 रुपये प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम ले आएंगे 1800 रुपये। धन 1800 का 10%, हल करते हैं। 1800 का जगह हम गुणा, 10% माने 10/100, 2 शून्य कटा देंगे तो हमें प्राप्त होता है बराबर 1800 धन 180 रुपया। दोनों को जोड़ देते हैं तो हमें प्राप्त होता है 1800 और 180, 1000
980 रुपया प्राप्त होता है। ये राशि दूसरे वर्ष का ब्याज हुआ। अब तृतीय वर्ष के ब्याज की गणना करेंगे। तृतीय वर्ष के ब्याज की गणना करेंगे तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? तृतीय वर्ष का ब्याज, तृतीय वर्ष का ब्याज बराबर इसमें दर का 5%, क्योंकि 10% वार्षिक है, यहाँ पर हम 6 माह का ब्याज निकालेंगे। 6 माह या 1/2 वर्ष का ब्याज। 10% वार्षिक है तो 6 माह की गणना करेंगे या 1/2 वर्ष की गणना करेंगे तो ये दर का आधा हो जाएगा, अर्थात 10/2 का आधा 5%। अब आगे गणना करते हैं। तृतीय वर्ष के लिए भी यहाँ पर 18,000 का 10% लगा था पहले, तो यहाँ पर 6 माही गणना कर रहे हैं तो हमारा मूलधन है 18,000 रुपये, इसका 5% लगेगा और प्रथम वर्ष का ब्याज हमें प्राप्त हुआ है 1800 रुपये। द्वितीय वर्ष का ब्याज प्राप्त हुआ है 1980 रुपये। कुल ब्याज होता है 0, 8, 9, 8, 17 का 7, 80 लाए 1, 1, 2 और 1, 3, 3,780 रुपया। तो पहले वर्ष का ब्याज भी 5% लगेगा, दूसरे वर्ष का ब्याज भी 5% लगेगा, उसके ब्याज का ब्याज। तो दोनों वर्ष के ब्याज को हमने यहाँ पर गणना कर दिया। ये पहले वर्ष का ब्याज है, ये दूसरे वर्ष का ब्याज है, दोनों को जोड़ दिए। दोनों वर्ष के ब्याज का 5% लगेगा, अर्थात हम यहाँ 3780 का 5% ये ब्याज निकालेंगे। अब 18,000 का 5%, 18,000 गुणित 5% मतलब 5/100 का जगह में गुणा लिख देंगे। धन 3,780 का जगह में गुणा 5% मतलब 5/100। आगे हल करते हैं। ये 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, 5 एकम 5 दूनी, 2 से फिर कटाते हैं, 2 एकम 2 एकम 2, 1 बच गया, 2 अट्ठे 16 बच गया 1, 2 निया 18, 189 बार। अब यहाँ पर क्या बचा? 180 गुणित 5, 18 पंचे 90, शून्य का शून्य, 900 हुआ। धन 189, 189 बराबर, दोनों को जोड़ देंगे 900 धन 189 को, तो ये हो जाता है 1,089 रुपया। ये 6 माह का ब्याज प्राप्त हुआ। अब पहले वर्ष का ब्याज धन दूसरे वर्ष का ब्याज धन तीसरे वर्ष का ब्याज, मतलब 6 माह का ब्याज। प्रथम वर्ष धन द्वितीय वर्ष धन तृतीय वर्ष का ब्याज। इसको हम एक साथ निकालते हैं, जोड़ देते हैं। तो पहले वर्ष का प्राप्त हुआ है 1800 रुपये,
दूसरे वर्ष का ब्याज प्राप्त हुआ है 1980 रुपये और तृतीय वर्ष में 6 माह का ब्याज प्राप्त हुआ है 1089 रुपये। सबका योग करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, बराबर 9 का 9, 8 8 16, 16 का 6, हासिल आया 1, 9 1 10, 8 18 का 8, हासिल आया 1, 1 2, 1 3, 1 4, 4,869 रुपया हमें ब्याज प्राप्त होता है। ये चक्रवृद्धि ब्याज है 2.5 वर्ष का, 2 से ही 1/2 वर्ष का। इस तरह से हम गणना कर सकते हैं कि 2.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज किस तरह से प्राप्त किया जाता है। इसमें केवल जो 6 माह की ब्याज की गणना करते हैं उसी बात पर हमको ध्यान देना पड़ेगा। अब हम इसी प्रश्न को सूत्र विधि से हल करते हैं। सूत्र विधि से हल करेंगे तो कैसे हल करेंगे, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं कि जब 6 माह का समय दिया गया है तो उसकी गणना कैसे करेंगे। हमने इस प्रश्न को पहले से लिख लिया है समय की बचत के लिए। मूलधन बराबर 18,000 रुपया, दर 10%, समय 2 वर्ष या 6 माह। इसको 2 से 1/2 वर्ष कर सकते हैं या 5/2 वर्ष कर सकते हैं। मिश्रण का सूत्र होता है मूलधन गुणित 1 धन दर बटा 100 का घात समय। अब यहां पर निकालेंगे, ये दूसरी विधि है सूत्र विधि जिसको आप जानते हैं। मूलधन 18,000 रुपया गुणित 1 धन दर 10% बटा समय 10/100 का घात समय 2 से ही 1/2 वर्ष। इसको हम पूरा लेते हैं। अब इसे किस तरह से हल करेंगे, थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। यहाँ पर बराबर चिन्ह लगा देते हैं। 2 से ही 1/2 का अर्थ समझिए। 1 से 1 धन 10/100 को हम 2 बार गुणा करेंगे। 1 धन 10/100 को हम 2 बार गुणा करेंगे और 1 धन 10/100 को हम 1/2 बार गुणा करेंगे। कहने का तात्पर्य क्या है, ये 10/100 जो 2 है दर है, दर के साथ 1/2 का गुणा हो जाता है। यहीं पर आपको ध्यान देना होगा जब 6 माह की हम गणना करते हैं। 1 धन 10/100 को हम दर से गुणा करेंगे, 10/100 को 1/2 से। चलिए आगे हल करते हैं। बराबर 18,000 गुणित 1 धन 10/100 गुणित 1 धन 10/100। ये 2 और 1/2 का योग है, तो 2 है तो 2 बार गुणा किए। अब आगे क्या करेंगे, गुणित 1 धन 10/100 गुणित 1/2। हमने दर के साथ गुणा कर दिया। दर के साथ में गुणा किया, समय जब परिवर्तन होता है 4 माह 6 माह 3 माह लिखते हैं तो दर से उसको गुणा किया जाता है। इस बात का ध्यान रखें। चलिए आगे हल करते हैं। 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 बराबर 18,000 रुपया
गुणित 1/1/10 गुणित 1/1/10 गुणित 1 ये 10 दूनी 20 हो जाएगा, 1/1/20। फिर से इसको आगे हल करते हैं। बराबर 18,000 रुपया गुणित 10 एकम 10, 1 जोड़ देंगे, 1 को 10 से गुणा किया जाता है, 10 एकम 10 और 1 11, 11/10। इसको हल करेंगे तो 11/10 ही आएगा। इसको भी हल करेंगे तो 20 एकम 20 और 1 21/20। 1 शून्य, 2 शून्य, 3 शून्य, ये 3 शून्य कट जाएंगे, 2 एकम, 2 निया। अब क्या बचा? 9 गुणित 11 गुणित 11 गुणित 21। इसको आप हल करेंगे तो हमें प्राप्त होता है 22,869 रुपया। 22,869 रुपया ये मिश्र धन है। हमें जो प्राप्त हुआ सूत्र की सहायता से मिश्र धन। अब ब्याज बराबर कैसे निकालेंगे? चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन में मूलधन को घटा देते हैं, 22,869 ऋण मूलधन है 18,000, घटा देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 4,869 रुपया। ये चक्रवृद्धि ब्याज हुआ। पहली विधि से भी यही उत्तर प्राप्त हुआ था, सूत्र विधि से भी ये उत्तर प्राप्त हुआ है। आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आपको जो विधि सरल लगे उस विधि से हल कीजिएगा और आपको धन्यवाद देता हूँ। हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको पुनः धन्यवाद।